भगवान की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री राम नाम महाराज की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। भक्ति भार जुड़े जुगलो धर्म धुरंधर जग विदित। भक्ति भार जुड़े जुगलो बाम्बोली गोपाल गुणन गंभीर गुणारट। दक्षिण दिश विष्णुदास गाँव काशीर भजन भट। भक्तन सो यह भाव भजे गुरु गोविंद जैसे। तिलक दाम आधीन सुअर संतन प्रति जैसे। अच्युत कुलपन एक रसो निभ हो जो श्री मुख गदित। भक्ति भार जुड़े जुगलो धर्म धुरंधर जग विदित। धर्म धुरंधर जग विदित। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में श्री नाभाजी महाराज परम भागवत श्री गोपाल जी और श्री विष्णुदास जी इन दोनों गुरु भाइयों का स्मरण किया है और कहते हैं कि आपने वैष्णव धर्म का पालन करते हुए अच्युत कुल संतों की ऐसी सेवा की जिससे जन जन के हृदय के आप प्रिय बन गए। श्री ठाकुर जी की कृपा से अनुग्रह से
जीवन के प्रारंभ काल से ही आपके हृदय में संत और भगवान में कोई अंतर नहीं था। संतों के रूप में साक्षात गोविंद का ही आप दर्शन करते। भजें गुरु गोविंद जैसे, और भाव ही सब कुछ होता है। किस भाव से आप श्री ठाकुर जी से लाड़ लड़ा रहे हैं, किस भाव से आप संतों से लाड़ लड़ा रहे हैं। केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं, भाव क्या है आपका, किस रूप में आप संत को देख रहे हैं। एक अभावग्रस्त व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, एक साधन विहीन के रूप में देख रहे हैं, कि साक्षात ठाकुर जी की कृपा के रूप में देख रहे हैं। और जैसा भाव होगा वैसा परिणाम आपको मिलेगा। इसलिए भक्तमाल में इन भक्तों के चरित्र के साथ साथ इनके अंतर हृदय का वर्णन किया है। एक समान व्यवहारी व्यक्ति भी तो सेवा करता है, उसके अपने स्वार्थ होते हैं, अपने काम कराने होते हैं, वो भी सेवा करता है, खिलाता है, पिलाता है, सारी व्यवस्था करता है। लेकिन उसका दायरा बड़ा संकीर्ण, लौकिक, उसको परमार्थिक लाभ होने वाला नहीं है। उसने संपूर्ण जीवन नश्वरता के लिए ही, नश्वरता को लक्ष्य रख के ही जीवन समाप्त कर दिया। और क्रिया वही है, लेकिन भाव बदल जाए तो क्रिया ठाकुर जी को मिलाने वाली हो जाती है, ठाकुर जी को अपना बना देती है, मानव जीवन सफल कर देती है। तो यहाँ नाभाजी महाराज कहते हैं कि इन दोनों भाइयों ने संतों की सेवा की कैसे। भक्तन सो यह भाव, भक्तन सो भजे गुरु गोविंद जैसे, भजे गुरु गोविंद जैसे। दक्षिण भारत में एक भक्त राजा हुए, श्री कुलशेखर जी। उनका नियम था प्रतिदिन श्री रंगनाथ जी भगवान का प्रातःकाल 4 बजे षोडशोपचार पूजन करना। प्रतिदिन राजा होते हुए पूजन की सामग्री अपने सिर पर रख करके अपने राज्य से करीब 10 मील पैदल चल करके नित्य प्रति श्री रंगनाथ जी की आराधना करना। जीवन के प्रवाह में जब तक हम भजन को प्रमुखता नहीं देंगे तब तक हम संसार से ठगे जाएंगे। निश्चित मानो आप कई जन्मों से ठगे गए हो, अब भी ठग जाएंगे। ये आपका अपना काम है, ये किसी दूसरे का काम नहीं है। आपका अपना जीवन नष्ट होता है, दूसरे को क्या लेना देना। हम अपने जीवन के बारे में जागरूक नहीं है तो क्या कहा जाए, बताइए। उसके लिए कोई शब्द है क्या? नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे साधु के रूप में हो चाहे गृहस्थ, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन यदि उसने जीवन में भजन को प्रमुखता नहीं दी तो लुट गया, समाप्त हो गया। और भजन की प्रमुखता यही है कि सबसे पहले हम प्रतिदिन विचार करें भजन में हम कितना समय देते हैं। हमारे जीवन की जो कार्यशैली है उसमें हमने किसको प्रमुखता दिया है? किसी व्यक्ति को, संसार के किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को, शरीर के किसी संबंधी को। वैसे ही आपका जीवन गया।
भक्तमाल का लक्ष्य यही है, उद्देश्य यही है, केंद्र में ठाकुर जी को रखो और ठाकुर जी के संबंध से संसार के सारे कार्य। मनियत सवई राम के नाते, तो आप बाजी मार देंगे, आप जीत जाएंगे। इसी का नाम भवसागर। भवसागर कोई पानी वानी नहीं है। हमारी वृत्तियां संसार में जो आसक्त हैं, इसी का नाम भवसागर है। आज न जाने कितने डूबे ना, कितने डूबे, कोई निकल नहीं पाता इससे। कुलशेखर जी ने अपने जीवन में भजन को प्रमुखता दी। राजा होते हुए स्वयं श्री ठाकुर जी का षोडशोपचार पूजन तैयार करते, सिर पर रखते, कोई नहीं। काहे की लज्जा, काहे की क्या है, ये जितने हैं ना मरने के बाद जाएंगे साथ में, क्या इसकी लज्जा, फालतू बात। ऐसा भ्रम पाल रखा है हमने भगवान के भजन में, लज्जा संकोच क्या है भाई, कितनी गलत बात है, कितनी अपोजिट बात है। आप विचार करो, मरने के बाद ये जितने हैं साथ में जाएंगे, नहीं जाएंगे ना, तो किसको कष्ट होगा, अपने को होगा ना। लोक लाज कुल संकुला, लोक तज मीरा गिरधर भजी, तज मीरा गिरधर भजी। मीरा ने खोले में भजन किया, सारी लोक लाज की मर्यादा को बहा दिया जमुना जी में। अरे भजन हमको करना है। ब्रजांगनाओं का भजन यही है, प्रमुखता भजन को दो। तो कुलशेखर जी सिर पर थाल लेकर के जाते श्री रंगनाथ जी का पूजन करने के लिए, और यदि कोई संत मिल जाता रास्ते में, आप देखो निष्ठा देखो, भाव देखो, तो थाल नीचे उतारते, संत को भगवान को प्रणाम करते, और वो थाल का पूजन संत भगवान को कर देते। ये साक्षात रंगनाथ जी मुझे मिल गए। फिर वापस आए, फिर नहीं जाते रंगनाथ जी के मंदिर में। रास्ते में कोई संत मिल जाता तो पूरा रंगनाथ जी का पूजन संत को करके फिर वापस आ जाए, मुझे साक्षात रंगनाथ जी मिल गए। ऐसी निष्ठा। उसी बात को यहाँ मुख्य मूल छप्पे में सीनाबाजी भाई लिखते हैं, यही निष्ठा श्री गोपाल जी और विष्णुदास जी की थी। संत को साक्षात ठाकुर का स्वरूप ही मानते हो। कहते हैं ये प्रेम उनका जीवन के प्रारंभ से अंतिम समय तक बिल्कुल एक श्री के निर्वाह हुआ है। हमारे संबंध में कटुता आ जाए, हमारे प्रेम में लघुता आ जाए, समझना वो प्रेम नहीं, वो काम है। काम और प्रेम में ये अंतर है। प्रेम बढ़ता है, काम घटता है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, अनुग्रह तोरे, अनुग्रह तोरे। आदि पुराण में लिखा है, वैष्णवो मम देहस्तु तस्मात् पूज्यो महामुने, वैष्णव देहस्थो तस्मात् पूज्यो महामुने। श्री ठाकुर जी का वचन है, वैष्णव की देह मेरी देह है, इसलिए आप उनका पूजन करो।
भागवत जी में श्रुतदेव का वर्णन आया है, श्रुतदेव ब्राह्मण का। भगवान श्री कृष्ण द्वारका से मिथिला गए हैं। उसमें राजा बहुलास मिथिला के राजा थे। भगवान अमराई में ठहरे हैं। राजा बहुत से विशिष्ट व्यक्तियों को लेकर के भगवान का पूजन करने के लिए आए हैं। भगवान के साथ सप्तर्षि भी थे, श्री सुखदेव जी आदि सब सप्तर्षि भी थे। और मिथिला में श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण थे, वो भी श्री कृष्ण के परम उपासक थे। राजा बहुलास भी बहुत श्री ठाकुर जी के परम उपासक थे। उनकी ये स्थिति थी कि वो सुबह 4 बजे श्री ठाकुर जी की सेवा में प्रवेश कर जाएं, निकलने का समय नहीं था। इतने मग्न हो जाते। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा राजन आप जिन ठाकुर की आराधना करते हो इस समय द्वारका में विराजते हैं, आप जाइए उनका दर्शन करके आइए। जो आज्ञा। बुलाया अपने सारथी को, बोले कल से द्वारका चलना, तैयार करो रथ, सब आवश्यक सामग्री रखो। रथ तैयार हो गया। महाराज ने कहा कि देखो मैं ठाकुर जी को प्रणाम करके फिर चलता हूँ। प्रणाम करने गए और वो अभ्यास ठाकुर जी की सेवा का। फिर रात्रि में 11 बजे निकले। सारथी ने कहा कि सरकार आपने तो द्वारका जाने को कहा था, कल चलेंगे। फिर सुबह प्रणाम करने गए, लेकिन पहले का अभ्यास फिर सेवा में, फिर उनको पता ही नहीं चला कि मेरे को कहीं जाना है। फिर रात्रि में 11 बज गए। 1 वर्ष यही इसी तरह की हमारा रोज तैयारी होती। कैसा सुख है। व्यक्ति अपनी वृत्तियों को जब ठाकुर जी से जोड़ लेता है, कुछ करना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, सहज रूप में ये एक ऐसा अद्भुत रस प्राप्त होता है कि संसार के तुच्छ सुखों के लिए जो हमने करोड़ों जन्म नष्ट कर दिए, अपने आप छूट जाए। चित कहे राम, चित कहे राम, सिए पद पर हरि, चित कहे राम, सिए पद पर हरि, और कहूँ ना चल जई हो अजी, और चल जई, जाने की जीवन की बल जई हो, जाने की जीवन की बल जई हो, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, श्रवणन रसना और न गई हो, हाजी रसना और रुकी हो नयन बिलोकत और रुकी हो नयन शीस ईस ही नहीं हो, जाने की जीवन की बल जई हो, जाने की जीवन की बल जई हो। 1 वर्ष हो गए। कल द्वारका चलेंगे, कल द्वारका, लेकिन क्या रस आता है महाराज। हमारे आचार्यों ने बहुत खोज करके ये मनोवैज्ञानिक, ये साइकोलॉजिकल उनका निर्णय है, ऐसा नहीं है उटपटांग, कि वृत्तियों को कैसे समाहित किया जाए।
इस कलयुग में न समाधि होती न योग ज्ञान, ये सब सुनने में अच्छा लगता, होता कुछ नहीं है। इतना दूषित वातावरण है। यहाँ तो एक ही हो सकती है, अपनी चित्रवृत्तियों को ठाकुर जी की सेवा में लगाओ, अपने आप समाहित हो जाएंगे बिना प्रयास के। ये आचार्यों की देन है। हमारे वृंदावन में जितने आचार्य हुए, श्री अयोध्या में जितने आचार्य हुए, सबने लाड लड़ाया ठाकुर जी से। किसी ने आँख कान नहीं बंद किया, सबने जीवन ठाकुर जी की सेवा में समर्पित किया और इतने ऊंचाई में पहुंच गए। करोड़ों करोड़ शिष्य उनके ठाकुर जी की प्राप्ति कर ली, उनकी तो बात छोड़ दो। तो राजा बहुलास 1 वर्ष हो गया, द्वारका नहीं जा पाए। रोज रथ तैयार रहता है। ठाकुर जी खुश हो गए। हमारी एक एक विधा को ठाकुर जी देखते हैं प्यारे। सांस लेते हैं तो ठाकुर जी देखते हैं, करवट लेते हैं तो ठाकुर जी देखते हैं। काश वो समय आए जब कोई आह ठाकुर जी के लिए हमारे जीवन में निकलेंगे। संसार के लिए बहुत आह आई हमारे जीवन में, बहुत रोए हम, लेकिन धिक्कार है इस मानव जीवन को जिसकी आह कभी ठाकुर जी के लिए नहीं निकली। कितना दुर्भाग्य है। जो हमारे प्राण हैं उनके लिए कभी आंसू निकले हमारे? कभी नहीं निकले। संसार के नश्वर पदार्थ जो छोड़ने वाले हैं, जो छूट जाएंगे, उनके लिए रोते रोते जीवन चला गया है। लेकिन ठाकुर जी ने कभी वेदना हुई? कभी ऐसा महसूस हुआ कि आज का दिन निकल गया, ठाकुर जी की याद नहीं आई? ठाकुर जी इसलिए कभी आंखें हमारी गीली हुई ना? हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते। तो श्री द्वारका में ठाकुर, अरे इतना प्रेमी मेरा भक्त, जिसने अपने राज्य का ध्यान न शरीर का, यही सेवा है महाराज। सेवा कोई सिस्टम नहीं है कि गए बटन दबाया पंखा चल गया, घंटी ली आती, सिस्टम थोड़ी है। ये तो हृदय का एक प्रवाह है जिसे ठाकुर जोड़ना है। और जो प्रवाह जोड़ेगा तो काय के शरीर का ध्यान, काय का घर का ध्यान, काय का संसार का ध्यान। तो भगवान इतने प्रसन्न हुए कि इतनी प्रीता मेरे। भगवान ने कहा चलो हम ही चलते हैं। भगवान ने कहा दारुक रथ सजाओ, मिथिला चलेंगे। दारुक ने रथ सजा दिया, भगवान का स्वर्णमय रथ। और भगवान जैसे ही रथ में विराजने वाले थे, वैसे सामने से सप्तर्षि दिखलाई पड़े। बड़े दिव्य महाराज, तेज उनके वपू से निकल रहा है, सबके ओष्ठ रहे हैं और सबके ओष्ठों से मधुर मधुर ठाकुर जी का प्रिय नाम निकल रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठाकुर ने कहा कि ऋषि आज कहाँ जा रहे हो आप? बोले जय आपके पास आए थे। अच्छा तो एक काम करो, आप भी बैठ जाओ रथ में, रास्ते में सत्संग करेंगे। उसी रथ में सप्तर्षियों को बैठा लिया ठाकुर जी ने और श्री द्वारका से रथ चला मिथिला आए। अमराई में बाहर ठहरे, गुप्तचरों ने सूचना दी कि श्री द्वारका से रथ आया है और श्री ठाकुर जी आए हैं।
राजा बहुलास को अपार प्रसन्नता हुई, विशिष्टजनों को लेकर के मिलने के लिए चले। और अभी अभी आपने सुना कि मिथिला में एक गरीब ब्राह्मण सुतदेव रहते थे जो भिक्षा करके अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन हृदय में ठाकुर जी के लिए अतिशय प्रिय था। नानक जी कहते हैं धनवान वो नहीं जिसके पास धन है, धनवान वो है जिसके हृदय में गोविंद है। नानक सब जग निर्धना, नानक धनवंता नहीं कोय, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय, जाके राम नाम। अत्यंत गरीब लेकिन कृष्ण रूपी धन को हृदय में रख। ठाकुर जी हमने कहा ना, एक एक बात जानते हैं। आप कैसा जीवन यापन करते हैं, आप कितने कष्ट में उनका भजन करते हैं, आपके जीवन में कितनी प्रतिकूलताएं, सब कुछ ठाकुर जी जानते हैं। और ध्यान रखना, उसी के अनुसार आपको श्री ठाकुर जी फल देंगे, मिलेंगे। संसार का व्यक्ति आप कितना भी कर दो बाद में निंदा करेगा, सिर काट के रख दो तो कहेगा बाल गड़ रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी के लिए आप एक रात जग जाओ, ठाकुर जी के लिए आप एक रात भूखे रह जाओ, तो हजारों दिन तक ठाकुर जी आपकी चर्चा करते हैं। देखो श्री जी, देखो अपने लिए भूखा रहा, देखो इसलिए अपने लिए कितना कष्ट सहा है। आपने कोई गलती की उसको ठाकुर जी याद नहीं करते, लेकिन आपने ठाकुर जी के लिए इतना किया। राहत न प्रभु चित चूक किए की, राहत न करत सुरति सैबार घिए की, करत सुरति। गोस्वामी जी कहते हैं हृदय से आपने कुछ भी सोच लिया ठाकुर जी के लिए, कुछ भी कर दिया ठाकुर जी के लिए, 100 बार उसने 100 बार आपको याद करते हैं। कैसे उदार है ठाकुर जी, सब कुछ ठाकुर जी का दिया हुआ है, उन्हीं का सब कुछ है, उन्हीं की चीज उन्हीं को देते हैं, तो कितने प्रसन्न होते हैं। तो भिक्षुक श्रुतिदेव वो भी मिथिला में, उसको पता चला भगवान आए। महाराज उसके पास 2 ही वस्त्र थे, घुटनों तक एक वस्त्र पहनता था, एक गले में डाले रखता था, बाकी शरीर खुला रहता था। आज भिक्षा के लिए नहीं गया, पता चला भगवान अमराई में आए तो दौड़ लगाई वहाँ से, अपने छोटी सी कुटिया थी उसकी। इधर से महाराज बहुलास आए लाखों वेदज्ञ ब्राह्मणों को लेकर के ठाकुर जी का पूजन करने के लिए। इधर से महाराज भिक्षुक आया, कुछ भी नहीं था उसके पास, 2 फूल थे हाथ में, और दोनों एक साथ पहुँचे ठाकुर जी के पास। उन्होंने प्रणाम किया, इन्होंने प्रणाम किया। महाराज ने बहुत विधि विधान से पूजन किया, राजा ने, इसने कल प्रणाम किया। महाराज ने कहा कि जय जय, आपकी चरणदश कुटिया में डाली जाए। राजा ने कहा, और धीरे से सुखदेव ने भी कहा, जय जय, आप कुटिया में पधारे हैं, विराजे जय जय। और ठाकुर जी ने दोनों को देखा, और ठाकुर जी का किसकी प्रमुखता है, गोस्वामी जी लिखते हैं विनय पत्रिका में, यह दरबार, यह दरबार, यह दरबार दीन को आदर, यह दरबार दीन को आदर, रीत
सदा चल आई। हाजी दीन दयाल, दीन दयाल, दीन दयाल, दीन तुलसी की, दीन दयाल, दीन तुलसी की, काहू न सूरत कराई, काहू न सुरति कराई। श्री ठाकुर जी दीन बंधु हैं, दीन दयाल हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री भक्तवत्सल भगवान की। श्री ठाकुर ने दोनों को देखा, श्रुतिदेव को भी देखा, राजा बहुलास को भी देखा, और ठाकुर जी ने विचार किया यदि मैं राजा के पास चला जाता हूँ तो इस गरीब ब्राह्मण को कितना कष्ट होगा, इसलिए मुझे श्रुतिदेव के यहाँ चलना चाहिए। ठाकुर ने कहा चलो श्रुतिदेव, हम तुम्हारे यहाँ चलते हैं। इतनी खुशी हुई उसको, इतनी खुशी हुई, बल्कि खुशी का इजहार करता है किसी न किसी माध्यम से। अब वो कैसे इजहार करे कि ठाकुर जी मेरे यहाँ चल रहे हैं, मेरे को कितनी खुशी है। तो उसके पास जो ऊपर एक छोटा सा गमछा था, उसको उसने ऐसे
इस बारी उंगली में यूँ बांध लिया और ठाकुर जी के रथ के आगे यूँ घुमाते हुए अपनी खुशी का इजहार कर रहा है, आगे आगे नाचते हुए जा रहा है। ठाकुर जी चले, सप्तर्षि विराजे, उसमें रथ चला। यहाँ से यहाँ तक रथ गया होगा जहाँ श्री ठाकुर जी का दरवाज़ा है। तो पीछे मुड़ करके देखा, राजा बहुलास बड़े उदास, वो भी तो लेने आए थे ना ठाकुर जी को। अरे ठाकुर जी को लगा देखो भाई ये दुखी हो रहा है, ये ठीक नहीं है। ठाकुर जी विचार के ऐसा करते हैं, हम दो बन जाते हैं, रथ भी दो बना लेते, सप्तर्षियों को भी दो बना देते हैं, दो सेट। वही माने दो रथ बन गए, दो सप्तर्षि बन गए, दो ठाकुर जी बन गए। एक रथ तो सुखदेव जी के यहाँ जा रहा है और एक रथ राजा बहुलास के यहाँ। किसी को पता है किसके यहाँ कौन जा रहा है। राजा सुखदेव के यहाँ जब रथ पहुँचा तो ठाकुर जी के स्वागत के लिए उनके पास जो था एक पीड़ा था, पीड़ा कुटिया में कुछ था ही नहीं, पीड़ा रख दिया। थोड़े से फल थे, ला के फल दिए ठाकुर जी को, आरती करने लगे भाव विह्वल होकर के, कुछ पता ही नहीं शरीर की, इतनी खुशी। यहाँ बात एक प्रारंभ हुई थी, वैष्णव मम देहस्तु, भगवान ने कहा है कि वैष्णव मेरी देह है। श्री भागवत जी में इस बात को यहाँ श्री ठाकुर जी ने अपने सामने स्पष्ट करा। सुतदेव ने ठाकुर जी का पूजन किया भावपूर्ण, लेकिन ऋषियों का पूजन नहीं किया। सप्तर्षि जो आए थे ठाकुर जी, वो चुपचाप खड़े थे, उनको वंदन भी नहीं किया, उनकी तरफ देखा भी नहीं। तब ठाकुर जी ने सुतदेव को बुलाया और कहा देखो मेरे से भी ज़्यादा मेरे इन प्रिय संतों का आदर किया करो, इससे मैं ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ। मद भक्त पूजा भेदिका, मेरे भक्त की पूजा मेरे से और आदर से करो। श्री मुख पूजा संत की, मुख पूजा संत की, आपुन ते अधिकी कही, आपुन ते अधिकी कही, आपुन ते अधिकी। श्री ठाकुर जी ने अपने सामने सप्तर्षियों का पूजन कराया सुखदेव जी से। सुखदेव ने क्षमा मांगा। तो हम लोग इस छप्पर में नाभा जी ने एक पंक्ति लिखी कि ये दोनों भाई गोपाल जी और विष्णुदास जी संत का दर्शन करते तो साक्षात गोविंद का दर्शन होता और गोविंद के समान उनकी पूजा करते। ये परंपरा श्री ठाकुर जी ने ही प्रारंभ कर दी। ऐसा संतों के निष्ठा रखने के लिए संत भगवंत किमपि अंतर नहीं, विमल मति कहदास तुलसी, श्री गोस्वामी जी ने भी इस बात को पुष्ट किया है। तो ऐसे दोनों भाई थे। इन दोनों भाइयों ने कैसी सेवा की, अद्भुत, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। लेकिन समय की मर्यादा में हम वाणियों को यहीं विराम देंगे। अभी थोड़ी देर के पहले ही श्री रक्षाबंधन महोत्सव प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए समय की सीमा में वाणियों को यहीं विराम, आरती करें, इसके बाद सब लोग उत्सव में सम्मिलित हों।